अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसियां। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर का, उस स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसका वचन कभी नहीं टलता, कभी नहीं गिरता। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस जीवित रखने वाले, चंगाई देने वाले, छुटकारा देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी दया के लिए, तेरे कोड़ों के लिए, तेरी सामर्थ्य के लिए परमेश्वर, जो तूने हमें चुन लिया। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की इस प्रार्थना सभा में, फुल नाइट प्रेयर में परमेश्वर देगा खुदावंद, तो इन्हें प्रार्थना करने वाले बनाएगा परमेश्वर। तो अपनी तरह सारी सारी रात प्रार्थना करने वाले बनाएगा परमेश्वर। तो प्रेयर वॉरियर बनाएगा इन्हें खुदावंद, तो प्रार्थना योद्धा बनाएगा परमेश्वर। तो आज तो इन लोगों को प्रार्थना का मस्सा दे रहा है खुदावंद, तो एक एक जन को प्रार्थना का मस्सा दे रहा है परमेश्वर। तो प्रार्थना करने का बल दे रहा है खुदावंद, तो प्रार्थना करने की ताकत दे रहा है खुदावंद। तो एक एक जन की लाइफ में प्रेयर का मस्सा दे रहा है परमेश्वर, तो प्रेयर की सामर्थ्य दे रहा है परमेश्वर। ये अपने परिवारों में, अपने घरानों में ये प्रार्थना करेंगे खुदावंद, ये कल से अपनी पर्सनल लाइफ में प्रार्थना करेंगे परमेश्वर। तो प्रार्थना का मस्सा दे रहा है खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे प्रार्थना के मस्से के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रेयर की सामर्थ्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज तेरे दूत एक एक जन पर प्रार्थना के मस्से को ढेर रहे, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज खुदावंद पवित्र आत्मा आज प्रार्थना का मस्सा दे रहा है, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं, तो आज प्रार्थना का मस्सा दे रहा है खुदावंद, अपने लोगों को प्रार्थना करने वाले बना रहा है परमेश्वर। तो प्रार्थना योद्धे बना रहा है, आज तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो प्रेयर वॉरियर इनमें से निकाल रहे हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। तो अपनी कलीसियां सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। जब भी शैतान, हमेशा जो फर्स्ट अटैक जो शैतान करता है उसका यही रहता है कि किस तरह से कलीसियाओं को, प्रभु के चुने हुए लोगों को प्रार्थना से अलग करें। जब भी शैतान किसी की लाइफ में भी कोई भी अटैक करता है, सबसे पहले वो यही कहता है कि प्रार्थना रोक दें इसकी, इसे पाप में गिराकर इसकी प्रार्थना को रोका जाए, इसे अडल्ट्री में गिराकर इसकी प्रार्थना को रोका जाए, इसे निंदा और दोष लगाने की स्पिरिट देकर, कड़वाहट की स्पिरिट देकर इसे प्रार्थना करने से किसी तरह से रोका जाए। इसमें नशे का जुआ इसके जीवन में डालकर किस तरह से प्रार्थना से रोका जाए, किसी तरह से संडे को इंपॉर्टेंट काम याद दिलवाकर प्रार्थना से रोका जाए, घरों में क्लेश, लड़ाई झगड़े डलवाकर प्रार्थना से रोका जाए, ताकि वो अपने षड्यंत्र कर सके। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है, और प्रोफेटिकली प्रभु के दास ने आपके लिए मैसेज दिया है कि आज जितने भी लोग आज प्रार्थना, फुल नाइट प्रार्थना सभा में हमारे साथ एक मन है, परमेश्वर प्रार्थना का मस्सा दे रहा है आपको, प्रार्थना का मस्सा खुदावंद आपको दे रहा है। हालेलुया। आप प्रार्थना वॉरियर बनेंगे। कल से आप अपनी पर्सनल प्रेयर्स करेंगे, आज से आप अपनी व्यक्तिगत पर्सनल प्रेयर्स करेंगे, आज से आप अपनी फैमिली के लिए प्रेयर प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर के वचन को आगे लेके जाने के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रभु के दासों के लिए, इस विजन के लिए प्रार्थना करेंगे आज से। तो बहुत से लोगों को प्रार्थना का मस्सा आज से दे रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और जब आप प्रार्थना करेंगे, शैतान कोई भी अटैक आपकी लाइफ में कर नहीं पाएगा, और शैतान शर्मिंदा होगा पूरी तरह से। हालेलुया। हमने वचन में देखा पौलुस और सिलास, जब उन्हें बंदी गृह में डाला गया, और क्यों डाला गया, कोई दोष नहीं किया था उन्होंने, कोई पाप नहीं किया था, कोई भी कानून नहीं तोड़ा था, जस्ट वो अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपासना कर रहे थे, सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, जिस परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया उसका प्रचार कर रहे थे। और उन्हें जेल में डाल दिया गया, बंदी गृह में, जंजीरों में जकड़ा गया। और देखिए उस हालात में भी कहते हैं पौलुस और सिलास परमेश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहे थे, और लगातार वर्शिप कर रहे थे, लगातार भजन गा रहे थे, और जो कैदी थे उस प्रार्थना को और उस वर्शिप को लोग जो है वो सुन रहे थे। हालेलुया। उसी तरह से चाहे आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई भी दुख हो, किसी भी तरह का अंधकार हो, किसी भी रूप में हो, लगातार पौलुस और सिलास की तरह प्रार्थना करते रहें। कहते जब उन्होंने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, भले ही उनका तिरस्कार हुआ, उनके कपड़े फाड़े गए, उन पर बैंतें मारी गई, वो लहूलुहान हो गए, वो जख्मी हो चुके थे, उन्हें निरादर उनका किया गया, प्रभु के दासों को जेल में डाल दिया गया, उन पर एक जेलर को ठहरा दिया गया कि इन पर खास निगाह, कड़ी निगरानी रखो। अंधेरे में कहते भीतर वाली कोठरी में उन्हें डाल दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रार्थना की,
और फिर भी उन्होंने परमेश्वर के आगे वर्शिप की, परमेश्वर का भजन गाया। उन्होंने परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं किया कि प्रभु तू कित्थे है, हे परमेश्वर तू कित्थे, क्या तू है, क्या तू है, क्या तू सच में है। हे परमेश्वर हम तो तेरा वचन सुनाते, हम कैसे निरादर, कैसे तिरस्कार को ग्रहण कर सकते हैं प्रभु। हमारी निंदा क्यों हुई, हम पर झूठे दोष क्यों लगे प्रभु, हम जेल में क्यों हैं, हमने क्या किया, हमने कौन सा कानून तोड़ा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब हमारी कलीसियाओं का क्या होगा, हमारे परिवारों का क्या होगा। उन्होंने ऐसा कुछ भी क्वेश्चन परमेश्वर के आगे नहीं रखा। उन्होंने क्या किया, लगातार प्रार्थना की, लगातार प्रेयर की। जैसे आज आधी रात को आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसी तरह से पौलुस सिलास ने लगातार प्रार्थना की, लगातार प्रेयर करते रहे, लगातार वर्शिप की, और परमेश्वर ने बड़ा मिरेकल किया। कहते बड़ा मिरेकल, बड़े ही चमत्कार को देखा कि एकदम से भूकंप के साथ कहते उनके सारे जेल के दरवाजे, डोर्स खुल गए और सारे बंधन खुल गए। बड़े मिरेकल को देखा, हालेलुया। और वो जेलर, वो दरोगा जिसे स्पेशली ठहराया गया था, जिसे हाकिमों के द्वारा जेलर को स्पेशली पौलुस सिलास पर ठहराया गया था कि इनका ध्यान दो कि ये कहीं भाग ना जाए। और कहते जब उसकी निगाह खुली, वो सो गया था, एकदम ही झपकी लग गई उसकी, जैसे अचानक उठा और उसने अपनी जेल के दरवाजों को खुले देखा तो एकदम से उसने अपने आप को मारने की कोशिश की कि अब क्या होगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी कि मैं सारे कैदियों का ध्यान रखूं, और मैं सो गया। और कहते तभी पौलुस ने आवाज लगाई कि मैं यही हूं, अपने आप को हानि ना पहुंचा। और कहते हैं तो दरोगा ने, उस जेलर ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित है परमेश्वर को तब जाना कि वाकई इनका परमेश्वर जीवित है, जो बड़े भूकंप के साथ, बड़े मिरेकल के साथ इनके बंधनों को तोड़ सकता है। सच में इनका परमेश्वर जीवित है। और कहते हैं उसी रात को जेलर ने, कहते हैं, प्रभु के दासों से वचन को सुना, उन्हें अपने घर लेकर गया, उनकी सेवा टहल की। पहले उन पर पैंते मारी गई थी, पहले वो प्रभु के दासों को एक दोषी के, गुनाहगार की निगाह से देख रहा था कि ये कैदी है, ये दोषी है, इन्होंने कानून तोड़ा है। लेकिन जैसे परमेश्वर ने अपना आप जाहिर किया उस व्यक्ति के ऊपर, पौलुस और सिलास की सेवा की वजह से, प्रार्थना की वजह से, परमेश्वर को ना कुड़कुड़ा के प्रभु का धन्यवाद करने की वजह से परमेश्वर ने मिरेकल किया। और उस जेलर ने जाना कि वाकई इनका परमेश्वर जीवित है। सेवा टहल की कहते हैं, उसके घावों पर, पौलुस के घावों पर मरहम पट्टी को किया। कहते उसके घाव साफ किए और सेवा टहल की, और खाने के लिए भोजन को परोसा, अपने घर लेकर गए। और कहते कि उस जेलर, उस दरोगा ने अपने पूरे परिवार के समेत अपने प्रभु के दास पौलुस से सभी ने बपतिस्मा लिया और सारी रात बैठ के परमेश्वर के वचन को सुना। हालेलुया। हमारा ऐसा जीवित परमेश्वर है, ऐसा प्रभावशाली परमेश्वर है, जो कभी भी आपको गिरने नहीं देता है, जो कभी भी आपके मनों से, आपकी लाइफ से अपनी चमक को, अपने प्रकाश को कम नहीं करने देता। वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी भी सोता नहीं, उंगलाता नहीं, आपकी प्रार्थना को, आधी रात में की गई प्रार्थनाओं को भी सुनता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपके बंधनों को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा परमेश्वर उद्धार के लिए आपको इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह से पौलुस और सिलास को उस जेलर, उस दरोगा, उस इंस्पेक्टर, उसके परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो कई बार हमें अपने दुखों को भुला के परमेश्वर की महिमा, प्रभु का गुणगान करना पड़ता है। हर समय हम ये नहीं कह सकते प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु वैसा क्यों, यदि मिस्र में होते तो अच्छे थे। तो परमेश्वर कहते जो कोई पीछे मुड़ के देखता है वह मेरे योग्य नहीं है। कहते मिस्र में अच्छे थे प्रभु, वहां पर अच्छा खाना खाते थे, ये क्या हुआ हमारे साथ। और वचन गवाह है, परमेश्वर का वचन गवाह है कि उनमें से एक भी, इजराइलियों में से एक भी उस प्रॉमिस लैंड पर जाने नहीं पाया। वो कहते हैं कि रेगिस्तान में ही उन्हें दफना दिया गया उनके अविश्वास की वजह से। सो आज आप परमेश्वर के घर में हैं और ब्रांचेस में हैं और ऑनलाइन कलीसियां भी, चाहे कोई भी दुख, किसी भी परिस्थिति में है, आपको लग रहा है कि कुछ भी सेट नहीं है, मेरे चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां हैं, नेगेटिव हालात हैं, नकारात्मक चीजें हैं आपके आसपास, लेकिन फिर भी पौलुस सिलास की तरह क्या करें, प्रार्थना करें। और क्या करें, वर्शिप करें। और क्या करें, प्रभु का धन्यवाद करें। क्या करें कि परमेश्वर तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, यदि ना भी छुड़ाए, यदि ना भी चंगा करे, फिर भी तू क्या है, मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सो प्रभु आज आपको प्रार्थना का मसा दे रहा है। जितने भी कलीसिया हमारे साथ एक मन है, बहुत प्रभु ने सच में आज स्वर्ग खोला है। जैसे मैं अभी गाड़ी में आ रही थी तो इतना ज्यादा बादल दिख रहा था ऊपर, पवित्र स्थान घर के, प्रभु के घर के ऊपर इतना बादल था, तो मुझे लगा
कि ये तो सेम वैसी है जैसे मूसा के समय पर बादल छाया रहता था पवित्र स्थान के ऊपर, सेम वैसा ही लग रहा है आज। मैं अपोस्टल जी को भी बता रही थी, तो वो कहते कि वाकई आज डिफरेंट प्रेजेंस है परमेश्वर की। सो जितने भी कलीसिया हैं आज हमारे साथ एक मन है, प्रभु छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। जस्ट अपने नेगेटिव परिस्थितियों में, बीमारी में भी क्या करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। और क्या करना है, तुरंत पश्चाताप करना है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने अभी पश्चाताप नहीं किया, पछतावा नहीं है, आपको मन फिराया नहीं है, अपने पापों से मन फिराएं। वचन कहता है कि जब अबीमेलेक ने गलती से बाई मिस्टेकन सारा को अपने पास रख लिया और उसकी पत्नी और सारे राज्य में जितनी भी औरतें थीं वो बांझ हो गई, वो बच्चा नहीं जन सकती थी, परमेश्वर के वचन के अनुसार तुरंत पश्चाताप किया, तुरंत सारा को वापस किया, तुरंत पश्चाताप, अपनी गलती को तुरंत सुधारा। सो जितने भी लोग हैं आज जिन्हें लगता है कि मेरी लाइफ में ये सिन है, ये कमी है, ये पाप है, ये नशा, ये अडल्ट्री है, ये दोष लगाने का पाप, ये मेरी कड़वी स्पिरिट हो चुकी है, अभी अपने तुरंत पश्चाताप करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अबीमेलेक की तरह क्या करें, तुरंत पश्चाताप करें, ताकि सारी फुल नाइट प्रेयर में प्रभु के मस्से को, प्रभु की हीलिंग को ग्रहण कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम क्या है कि पाप से तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से परमेश्वर की चंगाई हमारे जीवन में, हमारे शरीर में एंटर नहीं हो पाती है। जैसे कहते अपनी गलती को सुधारा, अबीमेलेक ने तुरंत पश्चाताप किया, उसी समय परमेश्वर ने कोख खोले, गर्भ को खोला परमेश्वर ने, और चंगाई लेडीज ने, उस राज्य की लेडीज ने चंगाई को, हीलिंग को ग्रहण किया। हालेलुया। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवनों में, हमारे शरीर में परमेश्वर की चंगाई आज एंटर करें, तो जितने भी लोग किसी भी तरह के सिन में तुरंत पश्चाताप करें। यदि किसी के प्रति आपका मन कड़वा हो चुका है, किसी के दोष लगाने की वजह से, विरोध की वजह से, आपके साथ कुछ भी बुरा करने की वजह से, आपके बारे में बुरी बातें करने की वजह से, किसी भी रीजन से, उन लोगों को अपने मन से पूरी तरह से अभी माफ करें, अपने दिलों को पूरी तरह से साफ करें, अपने मनों को कड़वा ना होने दें किसी के प्रति भी। क्योंकि जब हमारा मन किसी भी व्यक्ति के प्रति कड़वा रहता है, तो कहते हैं कि कड़वाहट जो है हड्डियों का साड़ा है। वो हड्डियां किसकी सड़ती हैं, जो अपने मन को कड़वा रखता है, जो दूसरों को जल्दी माफ नहीं करता। सो यदि आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस है, तो अभी माफ करें लोगों को, अपने मनों को पूरी तरह से साफ करें। यदि आपके मन हल्के होंगे, साफ होंगे, खाली होंगे, तभी परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के साथ आज आपको भर सकेगा। हालेलुया। तुरंत पश्चाताप करें यदि चाहते हैं परमेश्वर की चंगाई मेरे जीवन में एंटर हो। अबीमेलेक की तरह तुरंत पश्चाताप करें, प्रभु जी मैं इस गलती को सुधारता हूँ और आगे से इस गलती को, इस पाप को नहीं करूँगा। हालेलुया। अपने मनों को पूरी तरह से साफ करें। क्या तैयार हैं आज आप? यदि कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके आसपास है, तो फिर भी क्या करें, पौलुस सिलास की तरह प्रार्थना में लगे रहें आज, और वर्शिप करते रहें, और परमेश्वर से किसी तरह का प्रश्न ना पूछें, क्वेश्चन ना करें, प्रभु तू है क्या कहें कि प्रभु तू ही है। हे परमेश्वर, तू ही हमारा जीविता परमेश्वर है। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। हे परमेश्वर, तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम ऊंचा हो परमेश्वर। हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे परमेश्वर। हे खुदावंद, हमारे बीच में से तू बड़े कामों को करे खुदावंद, अपनी योजनाओं को हमारी लाइफ में सिद्ध करे परमेश्वर। खुदावंद, हम तेरी चंगाई को ग्रहण कर सके परमेश्वर। तू वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है खुदावंद तू हमें चंगा करेगा, तू हमारे शोक पर मरहम पट्टी बांधेगा परमेश्वर। तू टूटे मन वालों को, खेदित मन वालों को चंगा करेगा। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं परमेश्वर। तेरा वचन कभी टलता नहीं, कभी गिरता नहीं। अपने वचन के अनुसार हमें चंगा कर। हालेलुया। सो इस रीति से लगातार प्रेयर्स में रहें, और प्रभु आज प्रार्थना का मसा दे रहा है लोगों को। प्रभु आपको अलग ही रीति से, जब आमीन होगा ना, अलग ही आप अपने आप को अलग तरह से महसूस करेंगे, और आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे प्रभु ने एक अलग डिफरेंट ग्रेस आपको देती है, और प्रभु का वो प्रार्थना का मसा आपको फॉलो करेगा। आपके व्हीकल्स में, आपके घरों में, आपके कामकाज के समय आपको वो प्रार्थना का मसा हमेशा आपको महसूस होगा, एक्सपीरियंस होगा, और वो आत्मा आपके मन में लगातार डालता रहेगा, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर और प्रार्थना कर। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। और जैसे कि आप जानते हैं कलीसियाओं के ये हफ्ता जो है वो बीज बोने का हफ्ता है। संडे को स्पेशल सीड मीटिंग है कि हम सभी कलीसियाएं बड़े सीड को प्रभु के घर में लेकर आएंगे। सो बीज बोने का सीड वीक है ये। सो जितने भी कलीसियां बड़े सीड को बोना चाहती वे भी अपने बेस्ट सीड को बो सकते हैं।
और जितनी भी कलीसियां अब धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख बोना चाहते वे भी बोल सकते हैं। तो सभी कलीसियां जितने भी टाइथ को बोना चाहते अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं, और जितनी भी कलीसियां धन्यवाद की भेंटों को बोना चाहती वे भी दूसरे हाथ में अपनी धन्यवाद की भेंटों को और एक हाथ में टाइथ को ऊंचा उठाएं, अपनी भेंटों को ऊंचा उठाएं। सीड वीक में आप जितना प्रभु के कामों के लिए, उसके राज्य के लिए करेंगे, प्रभु उतना पेबैक, उतना प्रतिफल देगा, उतना ब्लेस करेगा। आप जस्ट मुंह से कहने से कि प्रभु मुझे फाइनेंशियली बरकत दे, ऐसे बरकत नहीं मिलती। वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर, अपने वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है। यदि आप अपनी ऑफरिंग्स को बोते, अपने टाइथ को बोते, तो परमेश्वर आपके घरों में, आपकी रसोई में, आपके कामकाज में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में परमेश्वर आपको ब्लेस करता, आपकी सैलरी में परमेश्वर आपको पैसे में बरकत देता। सो यदि आप चाहते प्रभु मेरे शरीर से कोढ़ को, रोग को चंगा कर, तो जस्ट कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। आपको सिंपल प्रार्थना नहीं, आपको अपनी प्रार्थना में वचनों को, हीलिंग की वर्सेस को क्लेम करना पड़ेगा कि प्रभु मुझे चंगा कर। वर्सेस को, हील करने वाली वर्सेस को बोलना पड़ेगा। साथ में उपवास और फास्टिंग करना पड़ेगा। लगातार अंधकार की शक्तियों के साथ अपनी हीलिंग के लिए युद्ध करना पड़ेगा, तब आप हीलिंग को ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। सो अब समय है प्रभु के वचन के अनुसार, यदि हम चाहते हैं हमारे जीवनों में प्रभु बरकत को दे, फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू को हम अपनी लाइफ में देखें, तो अपने बेस्ट सीड को बोने का, अपने दोनों हाथों में अपनी ऑफरिंग्स, अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे खुदावंद, जितने भी कलीसियां हैं खुदावंद आज बोते हैं, आज इस फुल नाइट प्रेयर में प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार जितनी भी कलीसियां बोती, धन्यवाद की भेंटों को बोती प्रभु जी, हे परमेश्वर अपने बेस्ट को बोती, बड़े सीड को बोती, जैसे ये सीड वीक है प्रभु जी। और आप जानते हैं कि आपके वचन के अनुसार प्रभु जी इन लोगों का बोया गया आपके कामों में लगता है खुदावंद, एक एक पैसा आपके कामों में लगता है प्रभु जी। इनके बोए के अनुसार प्रभु इन्हें तू प्रतिफल दे खुदावंद, इन्हें ब्लेस करे प्रभु, बरकत दे खुदावंद, आशीष दे प्रभु जी। ये कभी भी किसी से कर्जा उधार लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बना परमेश्वर, ये मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बना परमेश्वर। हे खुदावंद, इनके कर्जे जो भी प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली, उधार लिए हुए कर्जे हैं प्रभु जी, उनसे पूरी तरह से ये फ्री हो जाए खुदावंद। इनके रास्तों को खोले परमेश्वर। जिनके घर रुके हुए, घर कंप्लीट नहीं हो रहे प्रभु जी, इनके घरों को कंप्लीट करें। जिनके घर कच्चे हैं प्रभु जी, इनके घरों को पक्का करें खुदावंद। इनकी गवाही को मजबूत करें, इनकी गवाही को स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर। जितने लोगों की प्रमोशंस रुकी हुई प्रभु जी, फाइनेंशियली बरकतें दे, प्रमोशंस में इंक्रीमेंट करें प्रभु जी, इनकी जॉब में, सैलरी में प्रमोशंस इन्हें मिले प्रभु जी। जितने भी तेरे वचन के अनुसार बोते प्रभु, तेरी बरकत इनके जीवनों में आए खुदावंद। तेरा वचन कहते है दिया करो तो दिया जाएगा प्रभु जी। सच में ये तेरे वचन के अनुसार तेरे राज्य के लिए बोते हैं, तू इन्हें ब्लेस करे, तू भी इन्हें देगा खुदावंद। कई गुना, 100 गुना करके तू इन्हें देने वाला परमेश्वर है खुदावंद। तू 30, 60, 100 गुना बरकतें देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। इसहाक को 100 गुना बरकतें दी, तू 100 गुना देगा प्रभु जी। ये 100 गुना के हकदार हैं ये कलीसियां, बोने वाली कलीसियां प्रभु जी। ये मकदूनिया की कलीसियाओं की तरह प्रभु जी, जैसे वो प्रेरितों के पांव पर रखती थी प्रभु जी, भारी दरिद्रता गरीबी में भी बोती थी, ये भी सेम मकदूनिया की कलीसिया की तरह अपने बेस्ट को देते हैं प्रभु जी। तेरे दास प्रेरितों के साथ काम करने में, विजन में, सेवकाई में प्रभु जी, इन्हें भी ब्लेस करें प्रभु जी। भारी मसा दे प्रभु, आशीषित करे खुदावंद, ब्लेस करे, इनके रुके कामों को बनाए परमेश्वर। इनके कर्जों से इन्हें आजाद करे परमेश्वर। हे खुदावंद, कर्जों से आजाद करे खुदावंद। बेरोजगारी को खत्म करे इनके जीवनों से परमेश्वर। बेस्ट जॉब्स इनका हिस्सा ठहरे खुदावंद, बेस्ट बिजनेस इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। इनके बिजनेस में इन्हें प्रॉफिट मिले खुदावंद। लॉस को खत्म करते, लॉस को झड़कते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फेलियर को झड़कते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा फेवर इन्हें मिले परमेश्वर, तेरा फेवर मिले खुदावंद। तेरी तरक्की, सक्सेस इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। इनका कटोरा सदैव उमड़ता रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनका कटोरा सदैव उमड़ता रहे परमेश्वर। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिले खुदावंद, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिले खुदावंद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, जितनी भी कलीसियां आज अपने सीड वीक में बेस्ट को बो रहे, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। इन कलीसियाओं के लिए तेरा धन्यवाद। तेरे वचन के अनुसार बोते, तेरी बरकत इनके जीवनों में ठहरे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सो सभी कलीसियां लगातार अपने बेस्ट को बोते रहें। सभी ब्रांचेस भी, ऑनलाइन कलीसियां भी अपने बेस्ट को बोएं। लगातार प्रार्थना में रहें। प्रभु के दास हमारे बीच में है और लगातार वर्सेस को क्लेम करें, लगातार कमांड करें। अपनी शरीर, अपने जीवन को देखें, आपकी लाइफ में किस चीज़ में रुकावट है, किस हिस्से में।
और उस हिस्से के लिए बाइबल वर्सेस के द्वारा प्रेयर करें। हालेलुया। और देखेंगे आप फर्क को, यदि चंगाई चाहिए तो चंगाई की वर्सेस को क्लेम करें अपने जीवन पे और प्रभु हील करेगा। यदि चंगाई चाहिए तो तुरंत पश्चाताप करें, अबीमेलेक की तरह पाप को अभी त्यागें, अभी पश्चाताप करें, तौबा करें और प्रभु हीलिंग को देगा। हालेलुया। अपने दुखों में भी क्या करें, प्रार्थना करें, वर्शिप करें और मिरेकल करेगा, जैसे पौलुस और सिलास की लाइफ में परमेश्वर ने किया। सो सभी कलीसियाएं लगातार प्रार्थना में रहें, प्रभु आपको छुए, ब्लेस करें, अपने बेस्ट को बोएं। गॉड ब्लेस यू।